आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कश्मीरी तलबा से उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला मुलाकात कर रहे हैं और दफ़ा 370 के हटाने के मुद्दे पर कश्मीरी तलबा से बातचीत होगी। यूपी में पढ़ने वाले 125 कश्मीरी तलबा से योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर यह बातचीत हो रही है। तमाम मीडिया को इसको कवर करने की इजाज़त नहीं दी गई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को कश्मीर, जम्मू कश्मीर के तलबा और तालबात के साथ मकालमा करना था, इंटरेक्शन करना था। हमें ये मालूम था कि वहाँ पर जाकर कवरेज करना है, लेकिन आखिरी लम्हात में ये एहसास कराया गया कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मामला ज़ाहिर है कि हसास है, तो मुमकिन है कि मीडिया से छुपाने की कोशिश की जा रही हो और कुछ असबाब भी हो सकते हैं। ताहम फिलहाल का मंजरनामा तो यही है कि पूरे मीडिया को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। अब खबर किस अंदाज से बनेगी, क्या खबर बनाई जाएगी, ये अरबाब सियासत तय करेंगे, अरबाब इख्तिदार तय करेंगे। फिलहाल मीडिया में मायूसी इसीलिए है कि पूरा मीडिया वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर इस बात का मुतमन्नी है, इस बात का मुंतज़िर है कि उन्हें कब इजाज़त मिलेगी और कब वो उस अहम मकालमे को सुन पाएंगे, देख पाएंगे, उसकी कवरेज कर पाएंगे, जिसको बहुत हसास भी तस्वुर किया जा रहा है और जिसके बारे में माना जा रहा था कि कश्मीरी तलबा और तालबात वज़ीर आला के साथ कुछ अहम नुकात पर बात करेंगे। फिलहाल का मंजरनामा तो यही है कि हमें इजाज़त नहीं दी गई है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। और तारिक कमर खुद हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। तारिक, कश्मीरी तलबा की उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के साथ मुलाकात तय थी, कश्मीरी तलबा वहां पर पहुंच भी चुके हैं, क्या मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है? हाँ, देखिए आज़म, बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले कश्मीरी तलबा और तालबात यहाँ पहुँचे हैं और उनकी जो तादाद है वो 90 और 100 के दरमियान बताई जा रही है। कतार थी पूरी एक, हमने उसको कवर भी किया है वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर, क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और उसमें लड़कियों की तादाद कम है और लड़के ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बताया जा रहा है। जो हमने अपने एक ज़राए से मालूम किया है तो मालूम ये हो रहा है कि कुछ तलबा जो हैं वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ गाज़ियाबाद के हैं और 2 यूनिवर्सिटीज़ उसमें और हैं। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ के ये तलबा और तालिबात हैं जिनको बसों के ज़रिए लाया गया है। 4 बसों के ज़रिए इनको लाया गया है, 3 बड़ी बसें हैं, 1 मिनी बस है और पुलिस फोर्स की निगरानी में इनको वज़ीर आला की रिहाइशगाह के अंदर तक पहुँचाया गया है। उन्हीं की निगरानी में इनको जहाँ पर ये लोग ठहरे हुए थे उस मुकाम से लेकर और वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक पहुँचाया गया है। मीडिया को ये बिल्कुल नहीं बताया गया था कि इनको कहाँ रखा गया है, किस मकसद के तहत ये मीटिंग हो रही है, ये तो सब जानते हैं। ताहम क्या होगा इस मीटिंग के बाद ये किसी को नहीं मालूम है। किस अंदाज का इंटरेक्शन होगा, क्या कुछ सवालात किए जाएंगे, ये अभी तक मीडिया से इस बात को पोशीदा रखा जा रहा है। बिल्कुल तारिक, एक सवाल ये करना चाहेंगे कि हुकूमत क्या दिखाना चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है, क्योंकि किसी एक कॉलेज के या सिर्फ लखनऊ के तलबा को नहीं बुलाया गया बल्कि रियासत के अलग अलग कॉलेजों से बच्चों को बुलाया गया। तो हुकूमत क्या यहाँ पर जाहिर करना चाह रही है या क्या पैगाम देने की कोशिश कर रही है? देखिए, कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जम्मू कश्मीर का जो ताल्लुक़ है वो ज़ाहिर बड़ा हसास मामला है और दफ़ा 370 के हटने के बाद से जिस अंदाज से हालात ने करवट ली है वो किसी से पोशीदा नहीं है। हुकूमत इसको एक मुस्बत कदम मानती है और एक बड़ा तबका इसको मुस्बत कदम मांगता है। ताहम कहीं ना कहीं इसकी किसी न किसी सतह पर मुखालफत भी दर्ज की गई है और जहाँ तक इन तलबा तालिबात का ताल्लुक़ है तो मुमकिन है कि मीडिया से इसको इसीलिए दूर रखा जा रहा हो कि ऐसा ना हो कि लाइव कवरेज चल रहा हो और कुछ ऐसी बात सामने आ जाए जिसके वजह से कोई गलत पैगाम चला जाए, कोई ऐसा पैगाम चला जाए जो हुकूमत के खिलाफ हो या गैर मुनासिब हो समाजी एतबार से, सियासी एतबार से या किसी भी हवाले से। तो देखिए, अपने आप में किसी भी चीज़ को पोशीदा रखना एक अलामत है इस बात की कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तशवीशनाक या अफसोसनाक हो सकता है। ताहम अभी तक कुछ मंजरनामा ऐसा सामने नहीं आया है कि किस अंदाज से बातचीत शुरू हुई है, क्या कुछ मकालमा चल रहा है, क्या कुछ सवालात किए जा रहे हैं, किस अंदाज की पेशरफ्त इसके बाद की जाएगी। तो अभी नज़र रखने की बात है। अभी हम वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि जैसे ये तलबा तालबात निकल के आए तो उनसे एक दफ़ा फिर हम कोशिश करें। जिस वक्त ये लोग दाखिल हो रहे थे तो हमने बहुत कोशिश की कि इस बारे में कुछ इजहार ख्याल हो। उनके साथ कुछ टीचर्स भी आए हुए हैं तलबा के साथ, लेकिन किसी ने जबान खोलने की जरूरत नहीं की और सब बाकायदा तौर पर कुछ लोगों ने यह भी कोशिश की कि उन्होंने अपना मुंह छुपाया और तब वो दाखिल हुए। तो देखिए, उनको ये हिकायात हैं, हिदायत हैं कि आपको मीडिया से बात नहीं करनी है,
लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर है कि इस प्रोग्राम के बाद जो कुछ भी खबर आएगी जी। वो मीडिया में जाएगी। लेकिन हाँ, फिर जाहिर है कि जो सियासी तौर पर सियासी सतह पर खबर आती है उसकी क्या अहमियत होती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा बेदार समाज भी जानता है। फिलहाल का मंजरनामा यही है कि तलबा और तालिबात अंदर हैं, वजीर आला के साथ मीटिंग चल रही है। अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ मुनकशिफ होता है, किस अंदाज से अरबाब सियासत, अरबाब इख्तिदार इजहार ख्याल करते हैं, क्या कुछ मुस्बत पैगाम दिया जाता है। हालांकि मनफी पैगाम की गुंजाइश तो तकरीबन हमें नामुमकिन नजर आती है, ताहम नजर रखे हुए हैं कि जो कुछ भी होगा हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि किस अंदाज की पेशरफ्त हुकूमत की तरफ से की गई है और क्या कुछ मुकालमा वज़ीर आला ने तलबा और तालिबात के साथ किया है। बिल्कुल तारिक, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।